प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वॉल्यूम में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज लगवाने वाले हैं, जिसमें जो इंटीग्रैंड होगा जब हम उसका इंटीग्रल ज्ञात करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो दोनों फंक्शन होंगे दोनों का इंटीग्रल हम ज्ञात कर सकते हैं। और जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो जो इंटीग्रैंड है फिर आ जाएगा, मतलब उस फिर से दिखने लगेगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करेंगे, इसको मैं आई मेथड से भी कहता हूँ कि आई मेथड मतलब जिसको हम इंटीग्रल मानते हैं वही फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी कि जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप का बहुत अच्छा सवाल है। e की पावर ax साइन bx dx, ध्यान दीजिए। देखिए दोनों का इंटीग्रल हमें पता है, इसमें आइलेट से कोई दिक्कत नहीं, आइलेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि आई हमने माना है इसको, इसमें क्या होगा कि जब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, किसी को भी पहला दूसरा मान के, तो फिर से यही मिल जाएगा। मतलब जब फिर से मिल जाएगा तो फिर इसको हम आई कर देंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए तब पता चलेगा कैसे करना है। इसको हम पहला और इसको दूसरा मानते हैं, इसमें आइलेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा जिसको हम स्टार्ट किए थे। तो यहां देखिए पहला फंक्शन e की पावर ax साइन bx का इंटीग्रल माइनस कॉस bx अपॉन b, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax का जो है डिफरेंशिएशन क्या होगा, a e की पावर ax और साइन bx का माइनस कॉस bx अपॉन b। तो देखिए अभी तक आप जो पिछली एक्सरसाइज में लगाते थे कि यहाँ जो मिलता था इसका आराम से हम इंटीग्रेशन कर लेते थे, लेकिन यहाँ देखिए फिर आपको उसी रूप में आ गया। तो माइनस 1 अपॉन बी ई की पावर ax कॉस bx प्लस a अपॉन बी ई की पावर ax कॉस bx। अब इसमें हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला दूसरा फिर से मानेंगे वैसे जैसे उसमें माने थे। माइनस 1 अपॉन बी ई की पावर ax कॉस bx प्लस a अपॉन बी। अब देखिए e की पावर ax कॉस bx का साइन bx अपॉन b माइनस e की पावर ax का डेरिवेटिव a e की पावर ax और साइन bx अपॉन b। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब हम अलग करेंगे, माइनस 1 अपॉन बी ई की पावर ax कॉस, पूरी एक्सरसाइज इसी पर आधारित है, प्लस a अपॉन बी स्क्वायर ई की पावर ax साइन bx। अभी हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ई की पावर ax साइन bx। देखिए इसी का यही इंटीग्रैंड था उस समय, यही इंटीग्रैंड अभी भी है। देख रहे हैं, जहां से स्टार्ट किए तो वही फिर मिल गया। तो हम इसको क्या माने थे, आई माने थे, इसलिए मैं आई मेथड करता हूं इसको। ए बराबर, यहां देखिए e की पावर ax अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा माइनस बी कॉस bx, क्योंकि यहां b था तो इसलिए b का गुणा हो जाएगा, प्लस a साइन bx माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई मेथड। अब उसको इधर बुलाएंगे क्योंकि हमको आई याद करना है। आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई ई की पावर ax अपॉन बी स्क्वायर ए साइन bx माइनस बी कॉस bx। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई बटे बी स्क्वायर ई की पावर ax अपॉन बी स्क्वायर ए साइन bx माइनस बी कॉस bx। आई की वैल्यू बच्चों आ गई e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन bx माइनस बी कॉस bx प्लस सी। इस तरीके से करते हैं। यहां देखिए इंटीग्रैंड ए था, वही फिर यहाँ इंटीग्रैंड हो गया, तो आप उसको आई माने थे तो आई हो गया। इसको इधर इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। e की पावर ax कॉस bx, देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं।
ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो इंटीग्रैंड ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है, ये इंटीग्रैंड फिर आपको मिल जाएगा, यानी कि इसको हम आई के बराबर मान लेंगे। ई की फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस बी एक्स का इंटीग्रल साइन बी एक्स अपॉन बी, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स का ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का साइन बी एक्स अपॉन बी, राइट। तो अब देखिए आराम से ई की पावर ए एक्स अपॉन बी साइन बी एक्स माइनस ए अपॉन बी ई की पावर एक्स साइन बी एक्स। वहां क्या करते थे, इसके पहले इसको हम जो है इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन यहां देखिए फिर से करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। अब यहां देखिए ई की पावर ए एक्स अपॉन बी साइन बी एक्स माइनस ए अपॉन बी ई की पावर एक्स साइन बी एक्स का माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी माइनस ए ई की पावर ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी डी एक्स। ब्रेकर तोड़ते हैं, ई की पावर ए एक्स अपॉन बी साइन बी एक्स माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, यहाँ माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 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 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स फिर से रिपीट हो गया कि नहीं, वहां जो था वही फिर आ गया, इसको आई मान लेंगे। यहाँ ई की पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर कामा लेंगे तो बचेगा बी साइन बी एक्स ए कॉस प्लस ए कॉस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई। तो यहाँ देखिए आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई। एक प्रकार से कंपटीशन स्तर पे सवाल, ये जो मैंने प्रूफ दिया है डेरिवेशन एक प्रकार से है। अब यहाँ देखिए आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस इस तरीके से इसको हल करेंगे। एक्स साइन एक्स, इसको आई मानेंगे, एक्सपोनेंशियल साइन कॉस, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ई की पावर 2x साइन एक्स, ई की पावर 2x साइन 3x, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो एक्सपोनेंशियल रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा, जाहिर सी बात है जब सेकंड पार्ट मिलेगा तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, मुक्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा फिर से करेंगे फिर से वही इंटीग्रेंड आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा, ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस एक्स, 2e की पावर 2x साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस हो जाएगा ई की पावर 2x कॉस एक्स। देखिए फिर से करेंगे फिर वही आ जाएगा। अब माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स 2, इसका फिर से करेंगे ई की पावर 2x कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस 2e की पावर 2x कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। ब्रेकर तोड़ेंगे, माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 4e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। देखिए फिर से रिपीट, जहां से स्टार्ट किया फिर वही मिल गया। e की पावर 2x कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 4i हो जाएगा i प्लस 4i इक्वल टू e की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। 5i इक्वल टू e की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो i इक्वल टू हो गया e की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। यहाँ c जो है समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
की पावर एक्स साइन एक्स cos x बच्चों। तो जाहिर सी बात है आप इसको 2 का गुणा 2 का भाग कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। 2i ध्यान रखिएगा 2i है 2 साइन एक्स cos x, तो हो जाएगा e की पावर x साइन 2x। अब इससे थोड़ा आपको आराम रहेगा कि भिन्न नहीं बनाए, यहाँ 1/2 और 2 भी कर सकते थे। तो वैल्यू रखते वक्त ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू 2i है, ध्यान रखिएगा। e की पावर x साइन 2x dx का मान जब रिपीट होगा तो उसके जगह हम अब की 2i लिखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेट करते हैं इसको, e की पावर x साइन 2x का माइनस cos 2x 1/2, e की पावर x माइनस cos 2x 1/2। आराम से करिए, माइनस e की पावर x cos 2x 1/2 प्लस 1/2 e की पावर x cos 2x, राइट। फिर से करेंगे इसको, माइनस e की पावर x cos 2x 2 प्लस 1/2 e की पावर x साइन 2x 2 माइनस e की पावर x साइन 2x 2 dx। इसमें देखिए पहला फंक्शन है और दूसरे का इंटीग्रल है साइन 2x 2 माइनस इसका डेरिवेटिव e की पावर x, इसका साइन 2x 2। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस e की पावर x cos 2x 2 प्लस 1/4 e की पावर x साइन 2x। यहाँ क्या होगा, माइनस 1/4 e की पावर x साइन 2x। देखिए फिर से आ गया वही, यहाँ देखिए यहाँ से देख रहे हो। अब इसकी वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, 2i है भी ये 2i, यहाँ कॉमन ले लीजिए e की पावर x 4, तो माइनस 2 cos 2x प्लस साइन 2x 1/4 इंटू 2i बच्चों, तो माइनस i/2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2i प्लस i/2 इक्वल टू e की पावर x 4 साइन 2x माइनस 2 cos 2x। तो 2 2 जब 4 1 5 i/2 e की पावर x 4 साइन 2x माइनस 2 cos 2x। तो i इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, इधर देखिए 5 इधर आएगा e की पावर x 10 साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस इस तरीके से साइन 3x dx बच्चों। एक जैसे ही आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इन बार बार लगवा रहे हैं कि इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। e की पावर 2x साइन 3x का माइनस cos 3x 3 माइनस e की पावर 2x का 2e की पावर 2x माइनस cos 3x 3 dx। अब यहां देखिए माइनस 1/3 e की पावर 2x cos 3x प्लस 2/3 e की पावर 2x cos 3x dx, राइट। अब e की पावर 2x cos 3x का फिर से करेंगे, माइनस 1/3 e की पावर 2x cos 3x प्लस 2/3 ब्रैकेट में देखिए e की पावर 2x cos 3x का साइन 3x 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2e की पावर 2x साइन 3x 3 dx। अभी हो जाएगा बच्चों माइनस 1/3 e की पावर 2x cos 3x प्लस 2/9 e की पावर 2x साइन 3x माइनस 4/9 e की पावर 2x साइन 3x, और इसी को हमने क्या माना था i। तो हो जाएगा, यहाँ कॉमन ले लीजिए 1/9 e की पावर 2x/9 माइनस 3 cos 3x प्लस 2 साइन 3x माइनस 4/9 i इक्वल टू i प्लस 4/9 i इक्वल टू e की पावर 2x/9 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। तो हो जाएगा 13/9i e की पावर 2x/9 2 साइन 2x माइनस 3 cos 3x। i इक्वल टू हो गया e की पावर 2x/13 2 साइन 2x माइनस 3 cos 3x प्लस
पावर 3x cos 2x dx है बच्चों। आई मान लेंगे तो e की पावर 3x cos 2x का sin 2x अपॉन 2, राइट, और माइनस इंटीग्रेशन 3e की पावर 3x sin 2x अपॉन 2 dx। अभी हो जाएगी e की पावर 3x sin 2x अपॉन 2 3/2 e की पावर 3x sin 2x dx। फिर से इसमें प्रयोग करेंगे, फिर से हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे e की पावर 3x sin 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 e की पावर 3x sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 3 e की पावर 3x माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, राइट। अब ब्रेकेट तोड़ेंगे हम लोग 1/2 e की पावर 3x sin 2x माइनस 3/4 प्लस हो जाएगा e की पावर 3x cos 2x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9/4 e की पावर 3x cos 2x। फिर से दिखाई देने लगा, वही जहां से स्टार्ट किए थे फिर आ गया। अब इसको हम i मान लेंगे, i इक्वल टू यहाँ कॉमन लेंगे e की पावर 3x अपॉन 4 तो 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x माइनस 9/4 i हो जाएगा i प्लस 9/4 i e की पावर 3x अपॉन 4 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x तो हो जाएगा 13/4 i e की पावर 3x अपॉन 4 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x i इक्वल टू हो जाएगी e की पावर 3x अपॉन 13 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x प्लस c। बच्चों e की पावर माइनस 2x sin 3x dx करना वैसे ही आपको e की पावर माइनस 2x sin 3x का माइनस cos 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे इसका और इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3 dx, राइट। अब आराम से देखिए माइनस 1/3 e की पावर माइनस 2x cos 3x, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2/3 e की पावर माइनस 2x cos 3x। फिर से करते हैं हम लोग माइनस 1/3 e की पावर माइनस 2x cos 3x माइनस 2/3, इसका करेंगे e की पावर माइनस 2x sin 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 2 e की पावर माइनस 2x sin 3x अपॉन 3 dx, राइट। अब फिर से करते ब्रेकेट तोड़ते हैं माइनस 1/3 e की पावर माइनस 2x cos 3x माइनस 2/9 e की पावर माइनस 2x sin 3x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 4/9 e की पावर माइनस 2x sin 3x dx। हर क्वेश्चन को गंभीरता से लगाइएगा। i बराबर, यहाँ देखिए i इक्वल टू कॉमन लेंगे माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है, 9 कॉमन लो तो बचेगा क्या है 3 cos 3x प्लस 2 sin 3x, यहाँ माइनस 4/9 i इधर आ जाएगा बेटा तो सीधा लिख दे रहे हैं 13/9 i आ जाएगा माइनस e की पावर 2 माइनस 2x अपॉन 9 3 cos 3x प्लस 2 sin 3x। i का मान आएगा माइनस e की पावर 2x अपॉन 13 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x प्लस c। dx ये क्वेश्चन हो या e की पावर x cos स्क्वायर x dx हो, देखिए तरीका देखिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर x का आप क्या लिखेंगे बोलो, इसको क्या करेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, राइट। अब इसको हम अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/2
आई बराबर लेके चले हम 1/2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस 2x। बच्चों इसी में आई मेथड लगेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे अलग अलग कर दीजिए। 1/2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस 1/2 ई की पावर एक्स कॉस 2x dx। अब बेटा इसको तो इसके साथ तो कर नहीं पाएंगे, इसको अलग ही करना पड़ेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं I1, 1/2 I1 मान लेते हैं, राइट। अब I1 का मान क्या है, e की पावर x cos 2x। ठीक, अलग से करेंगे क्योंकि उसमें हम ट्रांसपोज करना रहेगा, तो एक साथ नहीं कर पाएंगे, अलग से ही करिए। अब इसको जैसे करते थे e की पावर x cos 2x का sin 2x/2, e की पावर x की e की पावर x sin 2x/2 dx, e की पावर x sin 2x/2 माइनस 1/2 e की पावर x sin 2x dx। अब e की पावर x sin 2x dx है, तो e की पावर x sin 2x/2 1/2 e की पावर x माइनस cos 2x/2 माइनस e की पावर x माइनस cos 2x/2 dx, राइट। हो जाएगी e की पावर x sin 2x/2 प्लस 1/4 e की पावर x cos 2x माइनस 1/4 e की पावर x cos 2x dx, राइट। क्या हो जाएगा वहां, I1 माइनस 1/4 I1 हो जाएगा। I1 इक्वल टू होगा e की पावर x/4 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 2 sin 2x प्लस cos 2x माइनस 1/4 I1। इधर आएगा तो हो जाएगा 5/4 I1 e की पावर x/4 2 sin 2x प्लस cos 2x। I1 इक्वल टू e की पावर x/5 2 sin 2x प्लस cos 2x। अब इसका जो ये I1 का मान यहाँ रख दीजिए आप, तो I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 e की पावर x माइनस 1/10 हो जाएगा, e की पावर x/10 2 sin 2x प्लस cos 2x प्लस क्यूब एक्स dx है। ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक क्यूब एक्स dx, आप कैसे करेंगे इसको, सेक एक्स कर देंगे इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रल जानते हैं tan x, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए, अब इसमें सूत्र लगाएंगे, पहला फलन सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और दूसरे का इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx पूरे का dx। अब सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का tan x, सेक एक्स tan x और tan x, राइट बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, सेक एक्स tan x सेक एक्स tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x को लिखेंगे सेक एक्स tan x सेक एक्स सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, सेक एक्स tan x माइनस सेक क्यूब एक्स dx प्लस सेक एक्स dx। अब देखिए वही रिपीट हो गया, यहां सेक क्यूब एक्स dx था यहां भी, अब इसके जगह क्या लिख देंगे आई, तो सेक एक्स tan x माइनस आई प्लस इसका लॉग सेक एक्स प्लस tan x। अब हो जाएगा 2i इक्वल टू सेक एक्स tan x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan x। i इक्वल टू 1/2 सेक एक्स tan x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस c। देखिए बच्चों, कॉसेक
क्यूब एक्स डी एक्स, सेम वैसे सेक क्यूब एक्स का ले सकिए। अब इसको लिखेंगे हम कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम जानते हैं, ये उसको सेकेंड मान रहे हैं। अब क्या होगा, पहला फलन कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, राइट। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ब्रेकेट तोड़ते हैं, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ठीक। अब दैट इज आई, आई है तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स आई प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, आई आई हो गया 2i इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, आई इक्वल टू हो गया 1/2 माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। dx है बच्चों, हम मानेंगे tan इनवर्स x को t, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan t, तो dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। अब देखिए अभी आपको वही sec क्यूब बन जाएगा, देखिए sec t और dx का sec स्क्वायर t dt। अभी आपने तुरंत इसको बढ़ा sec t sec स्क्वायर t, अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, तो sec t sec स्क्वायर t का समाकल tan t माइनस sec t का अवकलन sec t tan t और sec स्क्वायर t का tan t dt, राइट। अब हो जाएगा sec t tan t माइनस sec t tan स्क्वायर t, ठीक। हो जाएगा sec t tan t sec t tan स्क्वायर टी को sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। अब क्या करेंगे, ब्रेकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा sec t tan t माइनस sec क्यूब t dt प्लस sec t। sec क्यूब t का मान देखिए यही आई है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू sec t tan t माइनस आई प्लस लॉग sec t प्लस tan t, तो आई आई क्या हो जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा sec t tan t प्लस लॉग sec t प्लस tan t, तो आई इक्वल टू 1/2 sec t tan t प्लस लॉग sec t प्लस tan t। अब बेटा मान किसका पता है आपको, मान आपको पता है किसका, tan t का x, तो sec को हम tan के पद हम चेंज करेंगे 1/2 tan t और sec 2 को क्या लिखेंगे tan स्क्वायर t प्लस 1 log sec t को अंडर रूट tan स्क्वायर t प्लस 1 प्लस tan t। अब कुछ करना नहीं, tan t की वैल्यू रख दीजिए तो आई बराबर आ जाएगा 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो dx बराबर e की पावर t dt। अब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ log x बेसी को t माने हो, इसका मान e की पावर t dt अपान e की पावर t के स्क्वायर
तो टी ई की पावर टी अपॉन ई की पावर 2t, तो हो जाएगा टी ई की पावर माइनस टी डी टी। अब इसमें आराम से प्रोडक्ट रूल लगा लिए, इसमें तो लगेगा नहीं, आई मेथड तो लगेगा नहीं, आईलेट से हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सपोनेंशियल यहाँ देखिए साइन कॉस होता ई की पावर एक्स साइन एक्स का, यहाँ तो देखिए टी का करेंगे पहला मानेंगे उसका अवकलज एक होता है, तो दूसरे स्टेप को बड़े आराम से कर लेंगे, टी माइनस ई की पावर माइनस टी, टी का 1 देखिए ई की पावर माइनस टी का माइनस ई की पावर माइनस टी, हो जाएगा माइनस टी ई की पावर माइनस टी, यहाँ माइनस प्लस ई की पावर माइनस टी डी टी, माइनस टी ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस माइनस ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लीजिए, टी प्लस 1, अब वैल्यू रख दीजिए माइनस ई की पावर माइनस लॉग एक्स बेसी प्लस 1, एक्स की वैल्यू देखिए अब यही आया। अब बच्चों देखिए इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन ई की पावर लॉग एक्स बेसी प्लस 1, और हम सब जानते हैं ई की पावर लॉग एक्स बेसी का मान क्या होता है, एक्स, तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स बेसी प्लस 1। ऐसे भी इसको लिख सकते हो -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स बेसी, 1 को लॉग ई बेसी भी लिख सकते हो, तो इसको -1 अपॉन एक्स लॉग ई एक्स बेसी प्लस सी, 2 की पावर एक्स डी एक्स है बच्चों। इसमें भी सेम वही है, आई मेथड नहीं बनेगा क्योंकि एक्स का तो अवकलज एक होता है ना, आराम से हम कर लेंगे। तो एक्स 2 की पावर एक्स का समाकल करेंगे, क्या होगा 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 बेसी माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और इसका 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 बेसी डी एक्स। अब 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 बेसी एक्स, यहां देखिए फिर से इसका करेंगे 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 बेसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहे कॉमन ले लिए 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 बेसी, तो बचेगा एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग 2 बेसी प्लस सी, साइन 3x dx। बेटा इसमें आई मेथड लगेगा, देखो देखने से ही पता लग जाता है, क्योंकि इसमें जब करेंगे तो 3 की पावर x का अवकलज होगा 3 की पावर x लॉग a बेसी, तो लॉग 3 बेसी, 3 की पावर x लॉग 3 बेसी, उसके बाद साइन 3x का बदलेगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, फिर से करेंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा। देखिए 3 की पावर x साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस 3 की पावर x का अवकलज क्या होगा 3 की पावर x लॉग 3 बेसी, और इसका माइनस कॉस 3x अपॉन 3, राइट। अब यहां देखिए हम फिर से करेंगे तो माइनस 3 की पावर x अपॉन कॉस 3x अपॉन 3, अब चाहे घटा दीजिए पावर, लेकिन चलिए बाद में करेंगे इसको, और प्लस लॉग 3 बेसी अपॉन 3, यहां मिलेगा क्या 3 की पावर x cos 3x dx। फिर से इसका करते हैं -3 की पावर x cos 3x अपॉन 3 प्लस लॉग 3 बेसी अपॉन 3, यहां देखिए करेंगे इसका तो 3 की पावर x cos 3x का साइन 3x अपॉन 3 माइनस 3 की पावर x का 3 की पावर x लॉग 3 बेसी साइन 3x अपॉन 3 dx। अब ये हो जाएगा क्या, ब्रेकेट तोड़िए, -3 पावर x cos 3x अपॉन 3 प्लस 3 की पावर x अपॉन 9 लॉग 3 बेसी साइन 3x माइनस, देखिए यहां देखिए लॉग 3 बेसी का गुणा होगा लॉग 3 बेसी का होल स्क्वायर अपॉन 9 3 की पावर x साइन 3x dx, इसी की वैल्यू आई होगी बच्चों, यही से स्टार्ट किए थे।
अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए 3 की पावर x अपान 9, क्या हो जाएगा यहाँ -3 cos 3x प्लस log 3 बेस e साइन 3x, और यहाँ क्या होगा -log 3 बेस e का होल स्क्वायर अपान 9i। ठीक, अब i प्लस, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, i प्लस log 3 बेस e का होल स्क्वायर अपान 9i इज इक्वल टू 3 की पावर x अपान 9 log 3 बेस e साइन 3x माइनस 3 cos 3x। बच्चों यहां देखिए हो जाएगा i, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस log 3 बेस e का होल स्क्वायर अपान 9 3 की पावर x अपान 9 log 3 बेस e साइन 3x माइनस 3 cos 3x। 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब आपको i की वैल्यू मिल गई। i की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, i का मान क्या मिलेगा 3 की पावर x अपान 9 प्लस log 3 बेस e का होल स्क्वायर log 3 बेस e साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। भी कर सकते थे इसको, ऐसे लिख दीजिए a की होल पावर x, इसको a की पावर x अपान log a बेस e प्लस c। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट रूल से भी करना चाहते हैं, देखिए आएगा a की पावर x e की पावर x, पहला मानिए दूसरा, राइट। एक देखिए चाहे इसको पहला दूसरा मानिए, तो आप देखिए इसमें a की पावर x e की पावर x माइनस a की पावर x का a की पावर x अपान a की पावर x इंटू लॉग a बेस e, अवकलन कर रहे हैं, इंटू e की पावर x dx। अब यहाँ देखिए a की पावर x e की पावर x माइनस यहाँ लॉग a बेस e बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा a की पावर x e की पावर x, यही तो आई था, यही तो स्टार्ट किए, तो हो जाएगा a की पावर x e की पावर x माइनस लॉग a बेस e आई। इधर आ जाएगा 1 प्लस लॉग a बेस e आई इज इक्वल टू a की पावर x e की पावर x। तो i इज इक्वल टू होगा a की पावर या a e की पावर x अपान लॉग a बेस e, 1 को लिख दीजिए लॉग e बेस e। तो इसको मिलाकर हम लिख सकते हैं a e की पावर x अपान लॉग a e बेस e। a e की पावर x अपान लॉग a e बेस e प्लस c। अच्छा सवाल है, ये भी तरीका ठीक है, इससे भी करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, e एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, तो a e की पावर x में a की पावर x का सूत्र लगा सकते हैं, a की पावर x अपान लॉग a बेस e। चाहे तो प्रोडक्ट रूल से आप इस तरीके से करेंगे तो भी वही आएगा।